नेक्स्ट टॉपिक है सूर्य के श्वेत प्रकाश का प्रिज्म द्वारा विचलन। हम जानते हैं कि जो श्वेत प्रकाश होता है, सफ़ेद प्रकाश होता है, वो कई रंगों से मिलकर बनता है। तो प्रिज्म क्या करता है, उन सफ़ेद प्रकाश को ये अलग अलग रंगों में विभाजित कर देता है। जैसे कि आपने इंद्रधनुष का बनना देखा होगा। तो इंद्रधनुष किस तरीके से बनता है कि सफ़ेद प्रकाश जब वर्षा की बूंदें, जब सूर्य भी निकल रहा होता है और वर्षा की बूंदें होती हैं, तो वो जो वर्षा की बूंदें होती हैं वो एक प्रिज्म की तरह काम करती हैं। तो जब सूर्य का प्रकाश उन वर्षा की बूंदों पर पड़ता है तो वो 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। तो श्वेत प्रकाश का 7 रंगों में विभाजित हो जाना क्या कहलाता है, वर्ण विक्षेपण। वर्ण मतलब रंग और विक्षेपण मतलब फैल जाना, अलग अलग रंगों में डिवाइड हो जाना। अब ये देखिए, एक प्रिज्म है ABC, इस पर श्वेत प्रकाश डाला गया और जब श्वेत प्रकाश डाला गया तो ये अलग अलग कलर्स में विभाजित हो गया। इसमें मेन हमने वॉयलेट यानी कि बैंगनी और रेड यानी कि लाल कलर ही दिखाया। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि कांच में हर एक रंग की चाल अलग अलग होती है। बैंगनी प्रकाश की चाल जो कांच में होती है वो सबसे कम होती है और लाल प्रकाश की चाल कांच में सबसे ज़्यादा होती है। अपवर्तन वाले चैप्टर में मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, V = C/N, जहाँ पर C निर्वात में प्रकाश की चाल है। इस फॉर्मूले से V और N एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, मतलब जिसकी चाल ज़्यादा होगी उसके लिए अपवर्तनांक कम होगा और जिसकी चाल कम होगी उसके लिए अपवर्तनांक अधिक होगा। तो मैंने आपको बताया कि बैंगनी प्रकाश की चाल सबसे कम होती है, इट मीन्स इसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होगा, और लाल प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, इट मीन्स कि इसका अपवर्तनांक सबसे कम होगा, मतलब NV। N मतलब अपवर्तनांक और V मतलब वॉयलेट, बैंगनी। बैंगनी रंग का अपवर्तनांक लाल रंग के अपवर्तनांक से अधिक होता है। अब इससे पहले वाले टॉपिक पे मैंने आपको अल्पतम विचलन कोण डेल्टा एम का डेरिवेशन जो कराया था, उसमें डेल्टा एम = n-1 × a। तो क्योंकि NV NR से ज़्यादा है इसलिए डेल्टा V का मान भी डेल्टा R से ज़्यादा होगा। मतलब वॉयलेट कलर, बैंगनी कलर जो है वो सबसे ज़्यादा विचलित होता है और लाल रंग जो है वो सबसे कम विचलित होता है। इस डायग्राम में देखिए, बैंगनी रंग की किरण जो है सबसे नीचे मिली है क्योंकि इसका विचलन सबसे ज़्यादा होता है, और लाल रंग की किरण सबसे ऊपर मिली है क्योंकि इसका विचलन सबसे कम होता है। पिछले डेरिवेशन में आपको बता चुकी हूँ कि विचलन कोण हमें कैसे पता चलता है। जो आपतित किरण है इसको आगे बढ़ा दिया जाए और जो निर्गत किरण है इसको पीछे की तरफ लेकर जाया जाए, तो ये दोनों किरणें जहाँ मिलती हैं उसको विचलन कोण बोला जाता है। ये बैंगनी किरण को पीछे मिलाया गया इसीलिए ये डेल्टा V, और ये लाल रंग की किरण को पीछे मिलाया गया इसीलिए ये डेल्टा R। और इन दोनों किरणों के बीच में जो बना हुआ कोण है थीटा, उसको कहा जाता है कोणीय परिक्षेपण। दो रंगों की निर्गत किरणों के बीच का कोण उन रंगों के लिए कोणीय परिक्षेपण कहलाता है। थीटा = डेल्टा V - डेल्टा R। डेल्टा V का फॉर्मूला NV - 1 × a और डेल्टा R का फॉर्मूला NR - 1 × a। तो जब हम थीटा निकालेंगे, इन दोनों को माइनस करेंगे तो फॉर्मूला आ जाएगा NV - NR × a। थीटा का फॉर्मूला कोणीय परिक्षेपण। तो श्वेत प्रकाश का विभिन्न रंगों में विभाजित होना वर्ण विक्षेपण कहलाता है और दोनों के बीच के जो विचलन कोण का अंतर है वो कहलाता है कोणीय परिक्षेपण। नेक्स्ट टॉपिक है किसी प्रिज्म की वर्ण विक्षेपण क्षमता। वो सिर्फ वर्ण विक्षेपण था पिछले चैप्टर में, वर्णों का विक्षेपित हो जाना, और यहाँ है वर्ण विक्षेपण क्षमता। तो वर्ण विक्षेपण क्षमता क्या होता है, इसको हम ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। बैंगनी तथा लाल रंगों की निर्गत किरणों के बीच उत्पन्न कोणीय परिक्षेपण, जो पिछले टॉपिक में हमने थीटा निकाला, तथा मध्यवर्ती हम पीले रंग को लेते हैं, मध्यवर्ती किरण के लिए विचलन कोण के अनुपात को प्रिज्म के पदार्थ की वर्ण विक्षेपण क्षमता यानी कि ओमेगा कहते हैं। थीटा होता है डेल्टा V - डेल्टा R, मीन्स NV - NR × a। और यह किसका अनुपात हमने लेना है, मध्यवर्ती के लिए विचलन कोण। मध्यवर्ती मतलब येलो, उसके लिए विचलन कोण डेल्टा Y = NY - 1 × a।
इन दोनों का जो अनुपात है उसको बोला जाता है वर्ण विक्षेपण क्षमता। तो ओमेगा इज इक्वल टू डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर अपॉन डेल्टा वाई। जब इनकी वैल्यूज़ रखेंगे ए से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो जो फॉर्मूला आएगा वो एन वी माइनस एन आर अपॉन एन वाई माइनस 1। अब क्योंकि ये जो वर्ण विक्षेपण क्षमता है ये एक अनुपात है, इसलिए इसका कोई मात्रक नहीं होता। मात्रक नहीं होता इसीलिए इसकी कोई विमा भी नहीं है, तो ये एक विमाहीन राशि है। और फॉर्मूले में आप देख रहे हैं कि हमारे पास सिर्फ एन आया है। इसका मतलब कि जो ओमेगा है वर्ण विक्षेपण क्षमता है ये सिर्फ प्रिज्म के पदार्थ पर निर्भर करती है, कोण पर नहीं। मतलब ना ये प्रिज्म के कोण पर निर्भर करती है, ना ही अपवर्तक कोण पर निर्भर करती है।